Now we'll start with the next topic, irrational numbers. Irrational numbers. Now, what are irrational numbers? We know that irrational numbers कौन से होते हैं जो p by q फॉर्म में लिखे जाते हैं. तो irrational numbers कौन से होंगे? Those numbers which we cannot write in p by q form are irrational numbers. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका √2, √3, पाई, आपका 0.101101110111 एंड आगे. तो इन नंबर्स को हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस वजह से ये इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं. अब एक चीज और आती है, रियल नंबर्स. रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर दी कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स. रैशनल और इरैशनल नंबर्स की कलेक्शन को हम रियल नंबर्स बोलते हैं. नाउ अब आपको पता है कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे हम लोकेट करते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इरैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करें. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लोकेटिंग इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. अब कैसे करेंगे इसको? एग्जाम्पल ले लिया, जैसे √2 को हमने नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे. कैसे करेंगे? हमने स्केल लिया, पेंसिल ली और हमने एक लाइन बना दी. यहाँ पे हमने 0 मार्क कर दिया. अब हम क्या करेंगे, जब हमको 0 के राइट हैंड साइड पे नंबर्स लिखने हैं तो हम उसको 1-1 इंच के गैप में लेंगे. अब 1-1 इंच के गैप में क्यों लेंगे कि जब हम नंबर लाइन लोकेट करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, √2 को बनाएंगे, तो वो जो हमारी कंस्ट्रक्शन बनेगी वो ज़्यादा आपकी क्या कहते हैं, ख़राब ना दिखे. ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे माइनस में भी एक आधा नंबर लिख लेते हैं. ये लिख लिया. इधर ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. अब हम √2 को कैसे ड्रॉ करेंगे? हम इसमें ना जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे. क्या करेंगे? हमको क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अब परपेंडिकुलर हमने 1 लिया और बेस भी हमने 1 लिया, तो h² क्या हो जाएगा? 1 + 1. तो h² हो गया आपका 2. तो h को क्या लिख सकते हैं हम? √2. तो हम क्या करेंगे, हमने ये 1 इंच का हो गया, ये वाला 1 जो बेस 1 है, तो ये आपका 1 हो गया. ठीक है, यहाँ पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. 90 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे. ठीक है,
अब हम इसमें 1 इंच का जो है कंपास को 1 इंच जितना खोलकर हम एक आर्क बना लेंगे। ठीक है, अब इस आर्क के पॉइंट को विल जॉइन विद 0। तो हमारा जो ये आपका वो आया है वो √2 आ जाएगा। ये हमारा √2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे हम। ये हमने लिया कंपास का, उसको 0 पे रखा, जितना आपका √2 है उतना हमने उसको ओपन किया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको एक ब्रोकन लाइन के ज़रिए उसको हम नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये हमारा √2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमको √3 बनाना है तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, h² = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास √3 के लिए क्या करेंगे, हमें हमारा जो बेस होगा वो आपका √2 बन जाएगा, और परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो h² = 1 + 2, h² = 3, और h हमारा आ जाएगा √3। तो मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ कि वो किस तरह आपका बनेगा। उसके लिए क्या होगा, पहले हमको √2 बनाना पड़ेगा, हमको उसके लिए √2 पहले बनाना पड़ेगा। तो कैसे होगा करके देखते हैं। ये वैसे हमने एक लाइन बना दी, ये हमने यहाँ पे 0 मार्क कर लिया। अब इधर आपने 1 मार्क कर लिया, 2 मार्क कर लिया, 3 मार्क कर लिया, और आपका इधर 0 मार्क हो गया, -1 मार्क हो गया, सॉरी। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले हमको वैसे ही 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ गया। इस पे हम 1 इंच कट करेंगे। ये 1 इंच कट हो गया, ये हमारा √2 आ जाएगा। अब ये जो √2 होगा ये हमारा नेक्स्ट √3 बनाने के लिए हमारा बेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल इस पे बनाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल इस पे बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम जैसे हमने पहले 1 इंच कट किया था वैसे हम 1 इंच कट करेंगे उस लाइन के ऊपर। ये हमारा 1 इंच
कट हो गया, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास जो ये निकल के आया ये हमारा √3 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 पे रखेंगे, आपका यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे रखकर और ब्रोकन लाइन से हम उसको नीचे ले आएंगे। तो ये जो हमारा आया है ये हमारा √3 आया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई है ये वाली बात। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हमारी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम देख लेंगे। एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन में क्या है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला हमारा है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने क्या करा था, हमें क्या पता है कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, which cannot be written in p/q फॉर्म, वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो यानी क्या सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं? तो हाँ, क्योंकि रियल नंबर्स जो हैं वो कलेक्शन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल दोनों होते हैं। तो यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू as every irrational number is a real number. Okay, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आ जाता है, every point on the number line is of the form √m, where m is a natural number। उसने क्या पूछा है कि जो हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन वो आपका √m की फॉर्म में होता है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। बट जो हमारी नंबर लाइन होती है उसमें आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एंड नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं निकल सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, एज नो नेगेटिव नंबर कैन बी दी स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ तक हो गया समझ में। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट आता है, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। ये बेसिकली कन्वर्स है फर्स्ट पार्ट का। उसमें क्या पूछा था हमसे कि क्या सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स है, इसमें क्या पूछा है कि क्या सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर है। तो
जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरैशनल होते हैं। तो इरैशनल नंबर्स में यू कांट हैव रैशनल नंबर्स, सो जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। एज रैशनल नंबर बीइंग पार्ट ऑफ real numbers are not included in the irrational numbers। ओके, फिर इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमको पता होना चाहिए। इसमें √5 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो इसमें हम वैसे ही करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो बेस है उसको हम 2 ले लेंगे, परपेंडिकुलर को 1 ले लेंगे और h²। तो h² इक्वल्स टू 1 + 4, h² इक्वल्स टू 1 + ये 5 हो जाएगा हमारा। तो ये क्या आ जाएगा, h क्या आ जाएगा हमारे पास √5। अब हम √5 को एक बारी लोकेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी तक करते हुए आए थे सेम उसी हिसाब से चलेंगे। ये आपका 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट नेगेटिव की तरफ ले लेंगे और कुछ पॉइंट्स हम पॉजिटिव की तरफ ले लेंगे। 1 2 3 -1। अब हमको बेस लेना है 2, तो ये हमारा 2 इंच का बेस हो जाएगा। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम 1 इंच का जितना कंपास खोल के कट कर देंगे। अब इसको हम 0 से जॉइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम कंपास को उतना खोलेंगे जितना हमारा 0 2 जहाँ पे हमने अभी ज्वाइन किया उतना हमने उसको खोल दिया। अब उसके बाद वही हमने जैसे पिछले किया था ब्रोकन लाइन से हम उसको नीचे लेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा लाइन हमारी नंबर लाइन पे वो हमारा √5। यहाँ हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमको बेसिकली आप लोगों को डिवाइड तो करना आता ही है कि हम डिवीज़न जो होती है हमारी किस तरह की होती है। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं कि या तो हमारा जो रिमाइंडर है वो या तो 0 आता है या हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता। 2 चीज़ें होती हैं। जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तब हम उसको बोलते हैं वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी यहाँ पे हमारा जो जब हम डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आने की वजह से हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी खत्म हो गया, वहां हमारी डिवीजन खत्म हो गई। जब हमारा रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो उसमें हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं। पहला केस आ जाता है, पहला जो चीज होती है हम उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क क्या होता है कि हमारा टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, यानी जो हमारी डिवीजन है वो खत्म तो हो नहीं रही, पर कुछ सेट ऑफ जो नंबर्स होंगे वो हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रेकरिंग का मतलब यहां पे हो जाता है रिपीटिंग। जैसे इसका एग्जांपल अगर लें तो जैसे 0.222 आई जा रहा है हमारा, या 0.2323, ऐसे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 0.36868, एक नंबर को छोड़ के बाकी आगे के जो 2 नंबर्स के ग्रुप में वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? एक तो वो खत्म नहीं हो रहे, उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म नहीं हो रही, और जो उनके आपके डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट ही नहीं हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल हो गया 0.1011011110, तो इसमें कोई ग्रुप नहीं बन रहा है जिसमें हम बोल सकें वो रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह के हमारे ये होते हैं। ठीक है, अब जो हमको चीज सीखनी है कि जो हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाले जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, इनको अगर हमें p/q फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम इसका क्वेश्चन क्या बन के आता है? इसका क्वेश्चन बन के आता है राइट 0.333 एंड सो ऑन इन p/q फॉर्म। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, हम क्या करेंगे, हम लेट x इक्वल्स टू 0.333, हमने इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक चीज और, रिपीट हो रहे होते हैं ना सेट ऑफ नंबर्स, उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ऊपर एक लाइन लगा देंगे तो वो करेगा कि वो रिपीट हो रहे हैं। 0.23 के ऊपर बार आ गया, 0.368 के ऊपर बार आ गया। तो हमने क्या किया, लेट x इक्वल्स टू 0.33 एंड सो ऑन लिख लिया। अब हमारे यहाँ पे जो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 नंबर ही रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम जितने नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं उस उतने जीरो से, यानी 10, 100 या 1000 करके हम उतने जीरो से उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स को। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो 10x इक्वल्स टू एक डेसिमल शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा वो, तो 3.33 हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं, इसको हम 2 मार्क कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा ये 10x माइनस x इक्वल्स टू 3.333 माइनस 0.333, 9x इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा 3, x आ जाएगा 3/9, यानी जब हम उसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/3। और जब हम 1/3 को क्या कहते हैं कि डिवीजन करके देखेंगे तो हमारे पास सेम 0.333 वाली चीज़ आ जाएगी। हम एक आधा क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसका कि किस तरह
ये होगा। जैसे अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे 1.27 बार को हमको p/q फॉर्म में लिखना है। तो हम ये कैसे लिखेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1.2727 एंड सो ऑन। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या हमारे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो 100x इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 डेसिमल शिफ्ट्स हो जाएंगे तो यहाँ पे आ गया 127.2727, ऐसे करके आ जाएगा। इसको आप 1 मार्क कर लीजिए, इसको आप 2 मार्क कर लीजिए। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 127.2727 माइनस 1.2727, 99x आ जाएगा और ये हमारा 126 आ जाएगा माइनस करके। x इक्वल्स टू 126/99, 3 से कटेगा, 3 4 जा, तो हमारे पास जो इसके आ जाएगी वो आ जाएगी 43/33। तो ये हमारी उसकी p/q फॉर्म हो जाएगा। ओ सॉरी 42 हो जाएगा ये, उसको आगे काटेंगे तो ये 14, ये 11, तो ये 14/11। ओके, अब आपका एक्सरसाइज 1.3 जो है वो आप इसी तरह सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमको जो पता होना चाहिए, वो आ जाता है आपका ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अब ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस हैं, ये हमको रियल नंबर्स के साथ पढ़ने हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बोल दिया जाएगा ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब क्या होता है, जो सिमिलर रूट्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है, सिमिलर रूट्स similar roots can be added and subtracted। यानी हम सिर्फ सिमिलर रूट्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके साथ मतलब अलग अलग रूट्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ये कैसे होगा, हम इसको लिख लेते हैं 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। √2 की वैल्यूज को हम एक साथ लिख लेते हैं और √3 की वैल्यूज को हम अलग करके लिख लेते हैं। 2√2 + √2 क्या हो जाएगा, 3√2, और 5√3 - 3√3 क्या हो जाएगा, 2√3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर ये चीज़ हमको माइनस करनी होती है, सब्ट्रैक्ट 2√2 + 5√3 फ्रॉम √2 - 3√3, तो कैसे करते, ये हम पहले लिखते, फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म होती है हम पहले लिखते हैं। तो √2 - 3√3
माइनस 2√2 प्लस 5√3। हमने उसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, माइनस प्लस माइनस 5√3 आ जाएगा। अब अगर रूट के आगे कुछ चीज़ नहीं होती तो हम उसको मान के चलते हैं वो 1 होता है। तो 1 माइनस 2√2 है, 1√2 माइनस 2√2 यानी 1 माइनस 2 है बेसिकली। तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1√2। माइनस 3 और माइनस 5 है, तो माइनस 3 माइनस 5 इज माइनस 8√3। इस केस में हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो वो भी हम देखते हैं करके। अब क्वेश्चन है, मान लीजिए मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। तो क्या करना है, 6√5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 को, तो 6 इंटू 2 हो गया हमारा 12। √5 इंटू √5, देखिए √5 इंटू √5 जो होकर करते हैं हम जब, तो वो सिर्फ 5 रह जाता है। बट अगर हम √5 प्लस √5 करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, दोनों के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो 2√5 होता है। और √5 माइनस √5 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0√5 को हम 0 ही लेते हैं। ये आप चीज़ें ध्यान रखना, ये ज़रूरत पड़ेगी। √5 इंटू √5 इज 5, तो 12 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। एक और करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√3। अब ये कैसे होगा, 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 12 आ गया। अब ये √5 और √3 जब मल्टीप्लाई होंगे, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग अलग रूट्स को, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 12 और यहाँ पे आ जाएगा √15। एक एग्जांपल और, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। 8√15 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है बाय 2√3। तो कैसे करेंगे, 8√15 ऐसे लिख लिया। अब √15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू √5, ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 2√3। 2 1 जा 2, 4 जा, और √3 और ये √3 कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4√5। आगे हम अगर चलते हैं तो एक जो टॉपिक हमारा बच जाता है वो है रैशनलाइजेशन। जो हमारा टॉपिक बच जाता है वो है रैशनलाइजेशन। ये हमारे नंबर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब रैशनलाइज करना क्या होता है, कई बार हमको डिनोमिनेटर में ना रूट दिया होता है, और जब डिनोमिनेटर में रूट दिया होता है तो हम उस नंबर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है वो इर्रेशनल होती है, और इर्रेशनल वैल्यूज को जब डिनोमिनेटर में आती है तो हम उस रैशनल नंबर को, यानी मतलब उस नंबर को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली रैशनलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है कि हमारी डिनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू ना रहे। तो हम रैशनलाइज करते कैसे, जैसे हम सिंपल अगर लेके चलें तो 1/√2 है, इसको रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, सेम √2 से हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी बैलेंस करके चलेंगे। हम अगर उसको √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी कर देंगे, ताकि जो इफेक्ट है वो 0 रहे। अब 1 इंटू √2 √2 हो गया, और √2 इंटू √2 2 होता है। तो ये हमारा एक
उस रेशनलाइजेशन का आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और करके देखते हैं हम, जैसे 1/2√3 है। अब इसको रेशनलाइज करना है तो आप इसमें उसको 2√3 से भी कर सकते हो। यहाँ सिर्फ हमको √3 हटाना है तो हम √3 से ही उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × √3 इज √3 और √3 आपका 3 बन गया और 2 पहले से था तो ये √3/6 हो जाएगा। अब अगला, अगर थोड़ा सा हम टफर की तरफ जाएं तो हमारे पास आ जाता है 1/2 + अब इसको अगर रेशनलाइज करना हो तो किस तरह करेंगे। स्टेप्स सारे आसान है, ध्यान रखिएगा, सेम तरीके से आपको हर बारी करना है। 1/2 + √3 इंटू, जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करते हैं हम, ये जो ऑपरेशन दिया होता है यानी जो ये साइन दिया होता है इसका रिवर्स साइन यानी इसका उल्टा साइन हम लेते हैं। तो यानी ये 2 - √3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 - √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - √3 अपॉन, अब ये क्या है बेसिकली, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये a + b और ये a - b की फॉर्म में हमको ये दिख रहा है। अब a + b a - b क्या होता है, a² - b², यही होता है इसका फॉर्मूला। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये आगे क्या आ जाएगा, इस स्टेप को अवॉइड करना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 - √3, 2 का स्क्वायर इज 4 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। याद रखिएगा, कोई भी नंबर जब रूट में होता है, कोई भी नंबर जब, अगर कोई रूट में कोई भी नंबर दिया होगा और उसका स्क्वायर हो रहा होगा तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा विदाउट एनी स्क्वायर रूट साइन। तो ये आ जाएगा 2 - √3 और नीचे 1, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 - √। ठीक है, यू कैन गो थ्रू विद द एक्सरसाइज 1.5। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मेरे से फ़ोन करके पूछ लीजिएगा।